जय हिंद दोस्तों आज वो समय आ गया है जहां हर तीसरा व्यक्ति मानसिक तौर पर कमज़ोर होता जा रहा है, जिसकी वजह से आज के नौजवान आत्महत्या तक कर रहे हैं। पर मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको लगातार करने से इन सब चीज़ों से बाहर निकला जा सकता है और अपने जीवन को और बेहतर बनाया जा सकता है। और पिछले कुछ सालों में मेडिटेशन की ओर लोगों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि लगातार 30 दिन तक मेडिटेशन करने से हमारी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं और कैसे हमारे माइंड से सभी फालतू बातें निकल जाती हैं और कैसे हमारा माइंड धीरे धीरे शार्प होने लगता है। दोस्तों लगातार मेडिटेशन करने से हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड की पावर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जिससे हम कोई भी कार्य पूरे फोकस के साथ कर सकते हैं। मेडिटेशन की शुरुआत भारत में हुई थी और पिछले कुछ दशकों में इस पर कई प्रकार की रिसर्चेस हो चुकी हैं और उनमें ये बात सामने आई कि लगातार मेडिटेशन करने से हमारे न केवल माइंड पर इफेक्ट पड़ता है बल्कि हमारे शरीर और सेहत पर भी इसका काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। और माइंडफुल मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जिसको करते समय हमें एक चीज़ पर ध्यान लगाना होता है, जैसे कि ओम का ध्यान, सांसों पर ध्यान या किसी भगवान का ध्यान या फिर कोई मधुर सॉन्ग उस पर ध्यान। ये इतना पावरफुल मेडिटेशन है कि इसको लगातार करने से हमारा माइंड इतना शार्प हो जाता है कि हम कोई भी कार्य पूरे फोकस के साथ कर सकते हैं। पर ये मेडिटेशन कोई व्यक्ति ही कर पाता है। दोस्तों जब आप मेडिटेशन की शुरुआत करोगे तो आपको सुख आसन में बैठ जाना है और किसी भी एक चीज़ पर ध्यान लगा लेना है या अपनी सांसों पर ध्यान लगा लेना है। जब आप मेडिटेशन की शुरुआत करोगे तो आपके मन में कई प्रकार के गलत विचार आएंगे, गलत भावना आएगी, पर दोस्तों ये सबके साथ होता है, पर ये कुछ ही समय के लिए होता है। जब आप लगातार मेडिटेशन करोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका ध्यान खुद ब खुद लगने लगेगा। दोस्तों आप मेडिटेशन की ताकत को जिस दिन खुद महसूस करने लगोगे उस दिन आपको मेडिटेशन का मतलब खुद पता लग जाएगा। संदीप महेश्वरी जी कहते हैं कि मेडिटेशन एक रास्ता है इस चीज़ को समझने का कि पास्ट और फ्यूचर को कैसे छोड़ना है जिसकी पकड़ में आज हम हैं, और जब मन चाहे कैसे पकड़ना है। दोस्तों आपको 30 दिन तक लगातार मेडिटेशन को एक लक्ष्य बनाकर करना है। आपको ये सोचना है कि इन 30 दिनों में मेरी हेल्थ, बॉडी और माइंड पूरी तरीके से बदल जाएगी। नहीं तो अगर आप ऐसे ही बिना सोचे मेडिटेशन को टाइम पास के लिए करना शुरू करोगे तो दोस्तों आप एक टाइम के बाद बोर होने लगोगे और आप फिर मेडिटेशन को छोड़ दोगे। पर अगर आप एक लक्ष्य बनाकर मेडिटेशन को लगातार करते हो तो एक टाइम के बाद ये आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आप लगातार मेडिटेशन करते रहोगे। दोस्तों अगर आप मेडिटेशन को गहराई से जानना चाहते हो तो आप योग दर्शन जरूर पढ़ें, क्योंकि उसमें गहराई से बताया गया है कि इसे ध्यान योग क्यों कहा गया है और क्यों इसको अष्टांग योग की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों मेडिटेशन का इतिहास हजारों साल पुराना है और जब हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि मेडिटेशन करते थे तो वे अपने अंदर छिपे हुए ब्रह्मांड से जुड़ पाते थे और तभी वे उस ब्रह्मांड में छिपे हुए रहस्य की खोज कर पाते थे, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। तो अब आप ही सोचिए कि अगर आप मेडिटेशन को लगातार करते हैं तो कितना बदलाव आपके जीवन में आ जाएगा। और आज की युवा पीढ़ी को तो मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि सारा खेल दोस्तों दिमाग का होता है। अगर दिमाग हमारे कंट्रोल में है तो चीज़ें भी हमारे कंट्रोल में होती है। नहीं तो अगर आप दिमागी रूप से फिट नहीं हो तो आप चाहोगे कुछ और होगा कुछ और आज की युवा पीढ़ी दिमागी रूप से फिट है ही नहीं। आज की युवा पीढ़ी 25 वर्ष तक या तो डिप्रेशन में चली जाती है या फिर मानसिक तौर पर इतनी कमज़ोर हो जाती है कि सुसाइड, अल्कोहल, नशा या फिर काम वासना की तरफ भागने लगती है। पर दोस्तों इन चीज़ों को बदला जा सकता है। दोस्तों आप मेडिटेशन की शुरुआत चाहे 1 मिनट करो, पर आप मेडिटेशन की शुरुआत जरूर करो, क्योंकि दोस्तों अगर आप मेडिटेशन को लगातार करोगे तो आपके माइंड में नए विचार आने लगेंगे और तभी आप कुछ नया कर पाओगे।